एरिस एनुअल प्रोडक्शन 2024 इन हिंदी। मेष वार्षिक राशिफल 2024। सामान्य राशिफल। मेष राशि के जातकों को वर्ष 2024 में अपने वित्त में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। नुकसान या व्यर्थ व्यय होने की भी संभावना है। इस दौरान सोने या सोने के गहनों में निवेश करना एक समझदारी भरा विकल्प हो सकता है, जो आवश्यक खर्चों से बचने में भी मदद कर सकता है। आपको पाचन संबंधी विकारों का भी अनुभव हो सकता है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें जो पचाने में कठिन हो या बाहर का खाना खाने से बचें। आसानी से पचने योग्य चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार लें। ये पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि आपके परिवार के सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हो सकते हैं और आप अपने जीवन साथी और प्रियजनों के साथ अधिक घनिष्ठता का आनंद लेना जारी रख सकते हैं। आपको अपने दोस्तों से ठोस मदद और समर्थन मिल सकता है और आपका दायरा भी बढ़ेगा। इससे अलावा आप दोस्तों के साथ पवित्र स्थानों की यात्रा कर सकते हैं और वहां गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। करियर, पेशा और व्यवसाय। इस वर्ष आपको करियर और स्वरोजगार के आशाजनक अवसर मिल सकते हैं। सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने अधीनस्थों के साथ अच्छे तालमेल बनाए रख सकते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अधिक काम का बोझ उठाना पड़ सकता है। आपके वरिष्ठों के साथ छोटी मोटी बहस होने की संभावना है। कृपया इस संबंध में सावधान रहें। उच्च अधिकारियों के साथ गलतफहमी से बचने का प्रयास करें और उनके साथ सौहार्द बनाए रखें। इसके अलावा आपको दूसरों को आधिकारिक ईमेल संचार और सोशल मीडिया पर संदेश पोस्ट करने के बारे में बेहद सतर्क रहना पड़ सकता है, क्योंकि इस बात की संभावना है कि दूसरे लोग आपके इरादों को गलत समझें। हालांकि साझेदारी वाले व्यवसाय में समृद्धि आने की संभावना है और इस वर्ष विशेष रूप से विदेशी भूमि से जुड़े व्यवसायियों के लिए लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्यरत लोग भी अब कुछ प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं। अपने करियर, पेशे या व्यवसाय की बेहतरी के लिए आप दुर्गा पूजा का उपाय अपना सकते हैं। प्रेम और विवाह। प्रेम संबंधों में पड़े लोगों के मन में प्रेम की कोमल भावना अंकुरित हो सकती है। आपके शब्द की मधुरता बिखेर सकते हैं, आपके साथी को प्रभावित कर सकते हैं और उसे आपकी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि जीवन साथी के बीच मतभेद होने की संभावना है, इसलिए कृपया अपने व्यवहार और बातचीत में सावधान रहें। अपने शब्दों में सावधानी बरतें और भावनाओं में न आकर ठंडे दिमाग से चीजों को संभालें। वैवाहिक सौहार्द के लिए आप लक्ष्मी पूजा का उपाय अपना सकते हैं। वित्त। साल की शुरुआत में काफी नुकसान या खर्च होने की संभावना है। यदि आपके पास कोई अप्रयुक्त वाहन है तो कृपया उसे प्रतिदिन चालू करें और चलाएं, जो आपको उन पर होने वाली भारी मरम्मत और रखरखाव के लगाव के कार्यक्रम से बचा सकता है। इसके अलावा आप घर के नवीनीकरण या रखरखाव पर भी खर्च कर सकते हैं। विदेशी कंपनियों में निवेश से आपको अधिक मुनाफा हो सकता है। यह वर्ष रचनात्मक क्षेत्रों और कला के क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए भी फलदायी हो सकता है, जब उन्हें अच्छी कमाई और लाभ भी मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर साल की पहली तिमाही में माता पिता की सेहत खराब होने की संभावना है और आपको उनके इलाज पर खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही इस साल धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। इसके अलावा निर्यात कारोबार से जुड़े लोगों के लिए निवेश करने के लिए कोई नया ऋण लेना भी उचित नहीं है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आप ऋण विमोचन पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शिक्षा। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कई भाग्य लेकर आ सकता है। विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने वाले आत्मविश्वास से भरे हो सकते हैं और इससे
उन्हें अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने और उच्च अंक प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रयासों में सफल होने के लिए अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन का पालन करें। सिविल सेवा परीक्षा देने वालों के लिए उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने, चयनित होने और उच्च पदों पर आसीन होने की भी संभावना है। इंजीनियर के छात्र, विशेष रूप से स्ट्रक्चरल इंजीनियर के छात्र भी अपनी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। अपनी शिक्षा में सुधार के लिए आप सरस्वती पूजा का उपाय अपना सकते हैं। स्वास्थ्य। वर्ष के शुरुआती भाग में आपका स्वास्थ्य संभवतः अच्छा रहेगा, लेकिन आप में से कुछ लोग अभी भी कभी कभी माइग्रेन या अपच जैसी छोटी मोटी समस्याओं से पीड़ित रह सकते हैं। अस्वास्थ्यकर भोजन से बचें और भूख लगने पर नियमित अंतराल पर पौष्टिक आहार का सेवन करें। ये आपकी सामान्य फिटनेस को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि साल के उत्तरार्ध में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। कार्यस्थल पर भारी काम का बोझ आपको निराश कर सकता है। राहत और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। इसके अलावा आपकी माँ आंखों से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हो सकती हैं और आपके पिता पैरों में जोड़ों की समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। कृपया डॉक्टर की सलाह लें और उनके अनुसार इलाज कराएं, जिससे समस्या को बढ़ने से रोका जा सके। अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए आप चंद्रमा पूजा का उपाय अपना सकते हैं। सरल घरेलू उपचार। बेहतर करियर संभावनाओं के लिए अपने निवास के मुख्य द्वार पर घिसे हुए घोड़े की नाल लटकाएं। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सोमवार के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग पूजन के लिए गाय का दूध दान करते रहें। अपने व्यवसाय में प्रगति के लिए प्रतिदिन सुबह काम पर जाने से पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। शुभ महीने: जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर। अशुभ महीने: फरवरी, मार्च, सितंबर और अक्टूबर।